Ninth class student. Today we continue our chapter 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। कल हमने कुछ प्लेट्स के बारे में पढ़ा, कुछ बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा, कन्वर्जेंट बाउंड्री और कौन कौन सी बाउंड्री थी बेटा, रिमाइंड करिए, डिवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इनके बारे में पढ़ा। ये मैप देखिए बेटा, ये सारी प्लेट्स हैं बेटा, नाम है जैसे पैसिफिक प्लेट, आपकी यूरेशियन प्लेट और बहुत सारे नाम हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट्स हैं जिनसे हमारी लैंड फॉर्म्स बनी हुई हैं। जो ओल्डेस्ट लैंड मास है, ध्यान देखिए बेटा, ध्यान से, जो सबसे पुरानी लैंड मास है वो है पेनिसुला पार्ट का, वाज ए पार्ट ऑफ द गोडावन लैंड। ये गोडावन लैंड का एक हिस्सा है। जो गोडावन लैंड है उसमें इंक्लूड है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एज ए वन सिंगल लैंड मास। ये एक ही लैंड मास है ये सारा। और जो कन्वेंशनल करंट्स हैं वो स्प्लिट होती है क्रस्ट से। क्रस्ट हमारे अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस क्रस्ट हो जाती है, स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, कई टुकड़ों में, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग। इसमें क्या होता है बेटा, ड्रिफ्टिंग होती है, यानी बह जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। और आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोडावन लैंड, जब ये सेपरेट हो जाती है गोडावन लैंड से, कहाँ, टूवर्ड्स नॉर्थ, द नॉर्थवर्ड जो ड्रिफ्ट है उसका रिजल्टेड इन द कोरिलेशन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ये कोरिलेशन हो जाता है ड्रिफ्ट के द्वारा, नॉर्थवर्ड जो ड्रिफ्ट होता है इसका परिणाम होता है प्लेट्स का कोरिलेशन होना, और ये ज़्यादा मच लार्जर हो जाती है यूरेशियन प्लेट से। ड्यू टू दिस कोरिलेशन, इस कोरिलेशन के द्वारा जो सेंटिमेंट्री रॉक्स होती है विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसैलाइन नोन एज द थेथिस, क्या है, टेथिस, वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। इस तरीके से हिमालय बना बेटा हमारा। ये ड्रिफ्ट है, ये कोरिलेशन हो जाती है प्लेट्स की और ये यूरेशियन प्लेट से बड़ी है। इस कोरिलेशन से सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वह एक्यूमुलेट होती है जियोसलाइन के द्वारा, जिसको हम टेथिस कहते हैं। ये फोल्डेड हो जाती है फॉर्म में, माउंटेन सिस्टम के फॉर्म में, और वेस्टर्न एशिया में और हिमालय में। अब गोडावन लैंड क्या है बेटा, ये सदर्न पार्ट होता है एशियन सुपर कॉन्टिनेंट पेनिगिया विद एंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द, ये दक्षिणतम भाग है एशियन सुपर कॉन्टिनेंट पेनगिया, साथ में एंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। अब आप आ जाइए डू यू नो में। डू यू नो में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, मोस्ट जो वेल्कोनोस हैं और जो अर्थक्वेक्स हैं वर्ल्ड में वो लोकेटेड होती हैं प्लेट मार्जिन पे, लेकिन जो कुछ होती है वो अकर्स होती है प्लेट्स पे, अकर विद इन द प्लेट, यानी प्लेट्स के साथ अकर होते हैं। जो हिमालय अपलिफ्ट है आउट ऑफ द टेथिस सी, ये जो उभरा है हिमालय वो टेथिस सी से है, और सब्सटेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, और ये नॉर्दर्न जो फ्लैंक है पेनिसुलर प्लेटू का उसका पूरक है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, इससे लार्ज बेसिन बना है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिस्प्रेशन ग्रेजुअली गॉट, समय के साथ क्या हुआ, जो डिप्रेशन है, जमाव है, ग्रेजुअली गॉट, ये कहाँ मिल गया बेटा, फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेंटिमेंट बाय द रिवर्स, ये भरा गया जो रिवर्स के साथ सेंटिमेंट्स आते हैं उसके जमाव से। फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो रिवर निकलती है माउंटेन से, नॉर्थ में जो माउंटेन है उनसे, एंड द पेनिसुलर प्लेटू इन द साउथ, और जो साउथ में पेनिसुलर प्लेटू उनसे निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए सेंटिमेंट्स के द्वारा ये फिल कर दिए गए हैं। और जो एक फ्लैट लैंड है, एक्सटेंसिव ऑलिवल डिपॉजिट लैंड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया, जो फ्लैट लैंड होता है ऑलिवल डिपॉजिट का, वो फॉर्मेशन होता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनके द्वारा। जो लैंड होता है हमारे भारत का, लैंड ऑफ इंडिया, डिस्प्ले करता है ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, बहुत सारी प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं। जियोलॉजिकली जो पेनिसुलर प्लेटू है कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ द एशियन लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस, ये एक प्राचीन लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का। इट वाज सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक है। हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन है ये मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म है, यानी रिसेंट माने नए,
और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के अनुसार हिमालय माउंटेन जो फॉर्म है वो अनस्टेबल जोन है बेटा। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफी, ये एक यूथफुल ट्रोपोग्राफी को देता है विद हाई पीक्स, ऊंची चोटी के तौर पे, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर, इसमें गहरी घाटियां हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं बेटा उसमें क्या है, ये फॉर्म्ड होती है ओलिवल डिपॉजिट से और पेनिसुलर प्लेट्यूज से बेटा। जो पेनिसुलर प्लेटू है वो कंपोज होता है इग्नियस और द मेटाफोरिक रॉक्स से, आग्नेय और कायांतरित जो चट्टाने हैं उससे बनते हैं पेनिसुलर प्लेट्यूज, और जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइड वैली, और जो उभरती हुई पहाड़ियाँ हैं और जो चौड़ी घाटियाँ हैं उनके द्वारा। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एक ही पेनिसुलर जो प्लेटू है वो कंपोज्ड होता है किससे, इग्नियस और मेटाफोरिक रॉक्स के साथ, जो जेंटल राइजिंग हिल्स हैं और जो वाइड वैलीज हैं उनके द्वारा, और जो हमारे प्लेन्स हैं वो रिवर्स के द्वारा जो सेंटिमेंट्स लाए जाते हैं, जो नॉर्थ से आती हैं रिवर्स, उनसे जो सेंटिमेंट लाए जाते हैं उसके डिपोजिशन से प्लेन बनते हैं। हिमालय हमारा जो टेथिस सागर है उससे उभरा हुआ है। प्लेन्स और जो हिमालय हैं ये रिसेंट हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, और जो सबसे पुराना है वो हमारा पेनिसुलर प्लेटू है साउथ में, उससे है, ये हमारे रॉक्स से बना हुआ है, वैलीज से बना हुआ है। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम अपने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे, प्राकृतिक जो विभाग है, पहले भी हम 8th में पढ़ चुके हैं, हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हमने 6 पार्ट पढ़े बेटा हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न के, उनके बारे में हम और डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज का होमवर्क है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो टॉपिक है उसको रीड करके आइएगा। जो इन पेज पे जो देखे हिमालय के बारे में जो ये दिया गया है मैप, इसको रीड करिएगा, और जो हमारे ये रिलीफ वाला मैप है इसे रीड करिएगा। थैंक यू बेटा।